अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। सबसे पहली बात ये याद रखें कि चिक क्या है। तो आपको पता है कि चिक बर्ड्स में आएगा और बर्ड्स वर्टिब्रेट है। हम चिक की डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ईजी है डेवलपमेंट को स्टडी करना। अच्छा जी, चिक की डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए साथ साथ कुछ हमें एम्फीबियन के बारे में भी सीखना पड़ेगा। तो एम्फीबियन में हम फ्रॉग को ले लेंगे, उसके एग को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, तब हमें डेवलपमेंट प्रॉपरली समझ आएगी। अच्छा जी, अब चिक की डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि एग फर्टिलाइज कहाँ पे होता है और एग का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड्स में जो फीमेल है उसमें एक लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट फंक्शनल होती हैं। राइट का रूडिमेंट होता है लेकिन वो फंक्शनल या प्रॉपरली डेवलप्ड ओवरी या ओविडक्ट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ओवरी के अंदर एग बना और एग क्या होता है? यॉक होती है। एग के अंदर जो यॉक होती है ना, वही वाला, उसी को हम एग कह रहे होते हैं। वो एग बनेगा यहाँ पे। बनने के बाद ये ओविडक्ट में आ गया। ओविडक्ट में आने के बाद एग में क्या होगा? एग फर्टिलाइज होगा। यहाँ से स्पर्म आएंगे ये क्लोएका के जरिए, इधर ओविडक्ट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद इस एग के ऊपर फिर और मेम्ब्रेन्स ऐड होंगी और जब वो एग यूट्रस से गुजरता है ना यहाँ से, तो इसके ऊपर क्या होता है? शेल बन जाता है। शेल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओवरी के साथ ही जो पार्ट है ओविडक्ट का, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखें कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई। और उस वक्त एग की सिर्फ यॉक थी, यॉक वाला पोर्शन था, इसीलिए हम एग को एग यॉक भी कहते हैं सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स बनी और फिर उसके ऊपर बन गया शेल यूट्रस के अंदर। फिर वो क्लोएका से ले आउट हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, अगर आप एग को देखें ना, जो हेन का एग होता है, उस एग में क्या है? सबसे बाहर आप देख रहे हैं कि शेल है, ठीक है। अच्छा, शेल के बाद शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक आउटर शेल मेम्ब्रेन है ये वाली जो आ रही है यहाँ पे बाहर, और एक इनर शेल मेम्ब्रेन है, ये मैंने लिखा हुआ भी है, इनर शेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इनर और आउटर में ये जो स्लाइटली ब्रॉडर एंड होता है एग का, इस जगह पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एयर होती है, एयर पैकेट। यहाँ से चिक फर्स्ट अपनी ब्रेथ यहाँ से लेगा। अच्छा, उसके बाद अंदर क्या होता है? एग वाइट, ये आप समझते हैं एल्बुमन होती है। यहाँ पे थिक एल्बुमन होती है, बाहर को थिन एल्बुमन होती है। यहाँ पे एक बैंड सा होता है, कभी अगर आपने देखा हो, ये एक बैंड होता है, एक रोप रस्सी की तरह की प्रोटीन का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर होता है, इसे चलाजा कहते हैं। अच्छा, ये यॉक है पूरी की पूरी, ये पूरी क्या है? यॉक है। अच्छा, इस यॉक के ऊपर आपको तकरीबन 1 से 2 मिलीमीटर का एक स्पॉट सा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा। इस यॉक के अंदर भी कुछ साइटोप्लाज्म है लेकिन वो बहुत कम है। ये सारी रिजर्व फूड है, यॉक है। और यहाँ मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज है और न्यूक्लियस यहीं पे। तो ये हम इसको कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म सारे का सारा इस 1 या 2 मिलीमीटर जगह पे होता है। बाकी सारी रिजर्व फूड है, ये जो यॉक आपको नजर आ रही है। अच्छा, जो हेन का एग होता है, बर्ड्स का जो एग होता है, इसको हम कहते हैं मैक्रोलेसिथल एग, क्योंकि इसमें लेसिथल मीन यॉक, ठीक है। तो इसमें यॉक बहुत ज्यादा होने की वजह से मैक्रोलेसिथल एग है। दूसरी चीज, टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग के सारी यॉक एक साइड पे है, ये देखें, ये सारी यॉक है, सारी की सारी यॉक है ये और एक तरफ बिल्कुल थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म है। तो ये टीलोलेसिथल एग हो गया। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि एग के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वेजिटल पोल है, वेजिटल पोल। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको एनिमल पोल कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट एनिमल पोल है और जो यॉक वाला ये सारे का सारा है, ये वेजिटल पोल है। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आप एम्फीबियन का अगर आप एग देखेंगे, तो एम्फीबियन में क्या है कि ये इसकी मेम्ब्रेन है बाहर और अंदर इसके साइटोप्लाज्म में सारा, और ये न्यूक्लियस है। और यॉक यहाँ पे थोड़ी बहुत यॉक है, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक है।
और वो भी तकरीबन एक साइड पाई जाती है। तो इसको हम मीजोलेसिथल एग कहते हैं। और याक उसकी डिस्पर्स से बिल्कुल एक जगह बड़ा स्टॉक नहीं बना हुआ याक का। तो ये आपने चीज देखनी है कि ये मीजोलेसिथल है, ये मैक्रोलेसिथल है। अच्छा, इसके बाद एग, क्योंकि आपको पता है जब ले हुआ तो ये फर्टिलाइज एग है, इसमें स्पर्म मौजूद है। अब इसमें डेवलपमेंट रुक जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, खुद वो डेवलपमेंट नहीं होगी। कब नहीं तक नहीं होगी? जब तक इसको प्रॉपर टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिलेगा। 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको मिलेगा तो इसके अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। वो सारे स्टेजेस जो मैंने अभी डेवलपमेंट के आपको बताए थे, उनसे मतलब मरूला, ब्लास्टूला बनेगा, गैस्ट्रुलेशन होगी और फिर नोटोकार्ड और न्यूरोलेशन वगैरह, पूरा चिक बनना शुरू हो जाएगा इस जगह से। लेकिन अब टेम्परेचर कैसे मिलता है? हेन आपको पता है एग के ऊपर बैठ जाती है, तो उस वक्त वो अपना बॉडी टेम्परेचर दे रही होती है। तो 21st डे को जाके उससे हैच हो जाता है चिक। 21 डेज लगते हैं, 21 डेज तक इसको कंटिन्यूसली जब ये टेम्परेचर मिलेगा तो इसमें डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यही काम हम इंक्यूबेटर में भी कर सकते हैं। एक मशीन होती है जिसको इंक्यूबेटर कहते हैं। एग आप इंक्यूबेटर में रख लें, उसको प्रॉपर टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री पे सेट कर दें उसका टेम्परेचर, तो वही 21st डे को उन एग से भी क्या हो जाएंगे, वो हैच होके उनसे चिक्स बाहर निकल आएंगे। क्योंकि हेन सिर्फ क्या दे रही है, बॉडी टेम्परेचर दे रही थी अपना, और आप इंक्यूबेटर में भी ये टेम्परेचर दे के डेवलपमेंट करा सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्लीवेज क्या होती है।